दोस्तों नमस्कार, मनी जगत में आपका स्वागत है और मैं हूं राकेश। आज इस वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम इस कार्ड के सभी बिंदुओं, हिडन चार्जेज वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है हम इसकी तुलना एक दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड से करेंगे जिसका टाई अप भारत पेट्रोलियम के साथ है। उसके भी इस क्रेडिट कार्ड के साथ सारे फीचर्स की तुलना करेंगे। अंत में हम यह देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा क्रेडिट कार्ड ईंधन बचाने के लिए हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त है। आप अपने हिसाब से कोई भी कार्ड का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। सबसे पहले दोनों बैंकों के फीचर्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। अंत में आप फिर अपने हिसाब से निर्णय ले लें कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए अच्छा है। अप्लाई करने के लिए दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। पहली चीज़ यह फ्यूल का क्रेडिट कार्ड रुपए द्वारा संचालित किया जाता है, जो इंडियन बैंक के ऑयल क्रेडिट कार्ड है। इन्होंने यहाँ बड़े-बड़े बोल्ड अक्षरों में मेंशन किया है कि गेट 60 लीटर्स ऑफ फ्यूल्स एनुअली विद इंडियन ऑयल कोटक क्रेडिट कार्ड। मतलब इस कार्ड से 60 लीटर जो है आप प्रति साल जो है साल भर में आपको ऑयल मिलेगा वो फ्री में। देखते हैं हम यहाँ देखेंगे कि 60 लीटर का क्या आइडिया है और किस आधार पर ऐसा दावा कर रहा है। सालाना ज्वाइनिंग फी इसकी 449 रुपये, एनुअल फी भी 449 रुपये है। ये आपको रिन्यू होने पर 1 साल के बाद देनी है। अगर आप साल भर में 50,000 रुपये का खर्च कर लेते हैं तो इसे आप माफ़ करवा सकते हैं। कार्ड जारी होने के 30 दिनों के भीतर आपको जो है 500 रुपये खर्च करने पर आपको वेलकम बेनिफिट्स के रूप में 1000 रिवार्ड पॉइंट्स प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसकी तुलना एसबीआई के बीपीसीएल एसबीआई क्रेडिट कार्ड ऑक्टेन से करेंगे, क्योंकि उस कार्ड की भी आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है। बीपीसीएल एसबीआई कार्ड ऑक्टेन का भारत पेट्रोलियम के साथ टाई अप है। कोटक का टाई अप इंडियन ऑयल के साथ है। बीपीसीएल एसबीआई कार्ड ऑक्टेन की फी 1499 रुपये है। कोटक क्रेडिट कार्ड की जो है आपको फी 449 रुपये है। 1050 का फर्क है। देखिए, आप इन दोनों के वेबसाइट पर बाद में जाकर दोनों के फीचर्स का अध्ययन ध्यान पूर्वक कर लीजिएगा, ताकि आपको निर्णय लेने में कोई दिक्कत ना हो। बीपीसीएल एसबीआई कार्ड ऑक्टेन के फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी फीस देखकर आप घबराए नहीं, पहले हम कोटक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड को देख लेते हैं। अगर कोई भी खुद से पहली बार इसके फीचर पढ़ने लगेगा तो उसका दिमाग उलझ जाएगा। मतलब ही इतनी पेचीदी है कि हमें एक बार वेबसाइट को देखकर समझ में नहीं आती है कि बैंक इस तरह घुमा फिरा कर क्यों लिखते हैं। मित्र, अगर आप यहाँ तक आ गए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बड़ी मेहनत से आपके लिए कंटेंट तैयार करके लाता हूँ। जब आप इसके फीचर्स पढ़ेंगे तो वहाँ आपको लिखा मिल जाएगा कि आपको इस कार्ड पर रिवार्ड्स पॉइंट मिलेंगे। हर बैंक रिवार्ड्स पॉइंट देने के वादे करते हैं। कोटक का एक रिवार्ड पॉइंट 0.83 है, जिससे एक्स्ट्रा आयल रिवार्ड पॉइंट कन्वर्ट करना अनिवार्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, उसको पहले आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड पॉइंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर एक्स्ट्रा रिवार्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो 0.25 रुपीज़ के बराबर है। इतना घुमा फिरा कर लिखते हैं ना कि बंदा कहेगा कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह बैंक हमें क्या-क्या दे रहा है? मिला-जुला कर बात क्या है? ये बीच में जो एक्स्ट्रा आयल रिवार्ड पॉइंट लिखा है, सीधा-सीधा आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि जो भी आपको रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, जहाँ-जहाँ पे भी लिखा होगा ना, आगे की रिवार्ड पॉइंट मिल रहे हैं, आप यह समझ लें कि 4 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपए के बराबर निकल के आएगी। तो ये बीच में पता नहीं क्यों डाल रखा है 0.83, ये मेरे समझ से परे है। यहाँ भी लिखा हुआ है कि 300 रिवार्ड पॉइंट की जो वैल्यू है ना 250 इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा रिवार्ड पॉइंट्स के बराबर है और इसकी वैल्यू 75 रुपये के बाद। बैंकों को सीधा स्पष्ट करना चाहिए कि 4 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये के बराबर है। यानी
300 रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू जो है 75 के बाद। बैंकिंग के बारे में बहुत कम जानकारी रखने वाले को भी यह राज बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। पता नहीं बीच में क्यों इतना घुमा फिरा के लिखते हैं। ये इसीलिए लिखते हैं कि हमें ऐसा प्रतीत हो कि हमें तो इस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर बहुत ही बिंदास फीचर मिल रहे हैं। इसलिए ऐसा करते हैं ताकि उपभोक्ता को समझ में ही ना आए और बस वह बैंक वाले को आपको क्रेडिट कार्ड बड़ी आसानी से दिलवा दें, हाथ में थमा दें। हमें तो पहली नज़र में ऐसा लगेगा कि हमें बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है। वे हमें लुभाने के लिए इतना घुमा फिरा कर लिखते हैं। यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि फ्यूल के ऊपर 5% का कैशबैक मिलता है। लेकिन मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि 5% नहीं मिलता है। बैंक बस आपको दिखाने के लिए ऐसा लिखते हैं। किंतु यह आंकड़ा 4% प्लस 1 का है जो वे हमें ऑफ़र करते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि 4% का जो कैशबैक मिलेगा, अगर आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड स्वैप करवाते हैं, तो आपको वहाँ 4% का कैशबैक प्राप्त हो जाएगा। 1% का फ्यूल चार्ज वेवर तो हर बैंक देता है। यह भी एक ट्रिक जैसा है। इसे आप गंभीरता में न लें। चलिए तो हम आप मान लेते हैं कि 4% का कैशबैक मिलेगा। फीचर्स पर नज़र दौड़ाने पर सबसे पहला जो फीचर यही है ईंधन यानी फ्यूल फ्यूल का। बैंक कहता है कि मान लीजिए आपने 1 रुपया खर्च किया, मैं आपको आसान भाषा में समझा सकता हूँ। लेकिन जो इन्होंने लिखा है वो उस तरीके से भी समझा देता हूँ। बैंक का कहना है कि आपने पेट्रोल पंप पर 150 रुपया खर्च किया, 150 रुपया, तो आपको 24 रिवार्ड्स पॉइंट मिले, 24 रिवार्ड्स पॉइंट मिले। एक्स्ट्रा रिवार्ड पॉइंट को कन्वर्ट करने पर 20 ये जो 20 एक्स्ट्रा रिवार्ड पॉइंट्स हो गए। आपको 150 रुपये का खर्चा करने पर 24 रिवार्ड पॉइंट्स मिले। इसको 4 से भाग कर ले, यानी एक तरह से 6 रुपये मिल गए। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि 150 रुपये का खर्चा करके 6 रुपये का जो है कैशबैक मिल गया। यानी इंडियन ऑयल पर फ्यूल भरवाने पर आपको 4% का कैशबैक मिले। किंतु टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक आप महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 300 का ही कैशबैक ले सकते हैं। घुमा फिरा कर यही निष्कर्ष निकलता है कि आप अधिकतम 7500 रुपये ही खर्च कर सकते हैं। 7500 रुपये का जो है 4% निकालने पर ये मेरा आ गया कितना 300। हम 300 का अधिकतम कैशबैक अर्जित कर सकते हैं। इंडियन पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर आप जो है 7500 रुपये का तेल डलवाने पर यही अधिकतम कैशबैक प्राप्त किया जा सकता है, आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एक बात तो क्लियर है, आप साल भर में 449 की फी को हर महीने बड़ी आसानी से 300 की बचत कर ही सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे देश में बहुत लोगों के घरों में स्कूटर, मोटरसाइकिल वगैरह तो होते ही हैं। आप इसके ऊपर आराम से पेट्रोल तो बचा ही सकते। दूसरा फीचर्स जो इनका है ग्रोसरीज और डाइनिंग मतलब खाने-पीने के ऊपर है। ग्रोसरी या डाइनिंग के ऊपर खर्चा करने पर 2% का कैशबैक तो मिलता ही है, लेकिन इसकी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 का ही कैशबैक अर्जित कर सकते हैं। कई मित्रों को ऐसा लगता है कि 10,000 रुपये जो है 10,000 का खर्चा करने पर 2% निकल आएँगे। हाँ, 10,000 का खर्चा करने पर करना पड़ेगा ताकि अधिकतम कैशबैक प्राप्त कर किया जा सके। आप खुद आंकड़े को समझकर निर्णय ले सकते हैं। मेरा फर्ज़ है आपको सही जानकारी मुहैया करना। महीने में आपको अधिकतम 200 रुपये का जो है कैशबैक मिलेगा। ये रहे इनके मेन 2 फीचर। पहला तो पेट्रोल पंप के ऊपर 4% और दूसरा ग्रोसरी के ऊपर या डाइनिंग के ऊपर 2% का कैशबैक। इसमें अधिकतम आपको 300 रुपये मिलेगा, दूसरे में अधिकतम 200 मिलेगा। कोई 10,000 का ग्रोसरी का सामान भले ही महीने में ना ऑर्डर करे, लेकिन 300 तो महीने में आराम से बचा ही सकते हैं। बाकी फ्यूल सरचार्ज वेवर 1% है। इन दोनों के अलावा कहीं भी कुछ भी खर्च करते हो तो 0.5% का कैशबैक मिलेगा।
अगर किसी का कोई दुर्घटना हो जाती है, तो 2 लाख रुपए का जो पर्सनल एक्सीडेंटल लोन है ना या बीमा के मामले में बैंक वाले ज़रूरत पड़ने पर ईद के चाँद हो जाते हैं। जब ऐसे फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमारे लिए किसी काम का नहीं रहता। वेलकम बेनिफिट के रूप में 1000 रुपए का रिवार्ड पॉइंट मिलता है। जॉइनिंग फ़ी इनकी 449 है, एनुअल फ़ी आपने जैसा कहा मैंने 449 रुपये ही है। लेकिन बैंक तो ऐसा दावा करता है कि आप इसे 449 मानने की दुविधा में ना रहें, क्योंकि ये बोलते हैं कि जैसे ही ये क्रेडिट कार्ड आपके पास आएगा ना, हम आपको झट से 1000 रिवार्ड्स पॉइंट दे देंगे। यानी वही बात होगी, इसको 4 से भाग करके देख लें तो 250 का आपको कैशबैक तुरंत बैंक दे देंगे। इसमें 250 आप घटा लें, बची हुई जो पेमेंट है वही आपको एक तरह से 200 का जो हिसाब लगाकर चलें तो आपको जॉइनिंग फ़ी देनी है और एनुअल फ़ी तो 449 है। ये तो इनके मेन फीचर्स है। अब दूसरी तरफ हम इसे एसबीआई के बीपीसीएल जो एसबीआई कार्ड ऑक्टेन से तुलना करते हैं। यह कहाँ जायज़ है और वैलिड है? सिर्फ़ भारत पेट्रोलियम के ऊपर यह लागू होता है। इस क्रेडिट कार्ड की फीस मैंने आपको बता ही दिया 1499 रुपये। कोटक वाले कार्ड की 449 थी, अब यहाँ इस बैंक का कहना है कि ठीक है, फीस जो 1499 है, ये बात तो ठीक है। रिवार्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ 4 रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू ₹1 के बराबर है। एसबीआई का जो लिंक है, ये भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और कोटक का भी मैं दे दूँगा। पहले आप फीचर को अच्छे से देख लें फिर जो आपको सही लगे उस कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। वेलकम बेनिफिट के रूप में आपको 6000 बोनस रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। यानी जैसे ही ये क्रेडिट का आया कि 1500 तो आपको वापस मिल जाएँगे। आपकी जॉइनिंग फ़ी तो फ्री मान लीजिए। एनुअल फ़ी साल भर में जो फिर आपको 14 से 99 चुकानी है। ये फ़ी साल भर में देनी होती है। ये सोचकर मत घबराएँ कि इसकी फ़ी तो ज़्यादा है, कोटक की कार्ड का जो शुल्क कम है, तो वो कार्ड ले लेते हैं। यह शुल्क साल भर में भरना है भैया। कोई महीने में नहीं देना है। इसके फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर्स ये है कि अगर आप एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से किसी भी भारत पेट्रोल के पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो पेट्रोल भरवाने पर आपको 6.25% का जो है कैशबैक मिलेगा। एसबीआई की साइट पर जो है 7.25% लिखा हुआ है, लेकिन वही मैंने आपको बताया ना 6.25% का परसेंट प्लस 1% फ्यूल सरचार्जेबल लिख देते हैं 7.25% आपको मिलेगा सिर्फ 6.25%। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि महीने में आप 625 रुपये का अधिकतम कैशबैक मिल सकता है। कोटक के कार्ड में कितना मिल रहा था? ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये का। या यहाँ यह बात तो स्पष्ट हो गई कि उसमें आप हर महीने 300 बचा सकते थे, इसमें 625 रुपये तो आराम से बचा सकते। क्योंकि वही बात हो गई कि 10,000 रुपये का खर्चा करेंगे तो इस पर 6.25% तो हो गया। आपको 625 रुपया अधिकतम कैशबैक लेने के लिए अधिकतम 10,000 रुपये का आप बड़ी आसानी से खर्च कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये अच्छा है। बड़ी आसानी से आप हर महीने 625 रुपया बचा सकते हैं। अब दूसरा इसका दूसरा फीचर ये है कि भारत पेट्रोलियम की एक ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर लें। वहाँ भारत गैस सिलेंडर, लुब्रिकेंट वगैरह जो आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके ऊपर भी आपको 6.25% का कैशबैक मिलेगा। किंतु इसकी शर्त है कि महीने में आप अधिकतम 125 रुपये ही बचा सकते हैं। इस पे भी हम आराम से सिलेंडर बुक कर सकते हैं। 625 रुपये हर महीने तो बच ही रहे हैं। थे पेट्रोल पंप पे 125 यहाँ भी बचा सकते हैं। यहाँ 625 प्लस 125 को जोड़ने पर यही हिसाब निकलता है कि आप 750 रुपये बड़ी आसानी से बचा सकते हैं। इसके अलावा आप हो गया डाइनिंग हो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर, मूवी या ग्रोसरी पर खर्च करते हैं तो वहाँ भी 2.5% का कैशबैक मिलेगा। आप महीने में 1875 का अधिकतम कैशबैक ले सकते हैं। यह भी आपके लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि डाइनिंग, डिपार्टमेंटल स्टोर, मूवी हमारे जीवन की जो है आधारभूत चीज़ें हैं। इसके ऊपर आराम से कैशबैक ले सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी खर्च करेंगे तो 0.25% का आपको कैशबैक मिलेगा। कोटक एयरपोर्ट लॉन्ज की सुविधा नहीं देता है, लेकिन एसबीआई साल भर में डोमेस्टिक के जो है 4
कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च की सुविधा देता है। हर क्वार्टर में आप एक डोमेस्टिक लॉन्च का एक्सेस तो ठीक है, माइलस्टोन बेनिफिट ही कहें इसे। अगर आप 3 लाख रुपए का साल भर में खर्चा कर लेते हैं तो आपको आदित्य बिरला, इनके जो पार्टनर ब्रांड्स है, यात्रा, फिर बाटा, पेंटाल, उनकी तरफ से जो है 2000 रुपये का जो गिफ्ट वोचर मिलेगा। ये तो माइलस्टोन बेनिफिट हो ही गया। अगर आप साल भर में 2 लाख रुपए का खर्चा कर लेते हैं तो वार्षिक शुल्क यानी एनुअल फी तो माफ ही हो गई एक तरह से। अब मैंने एसबीआई के बेस्ट क्रेडिट कार्ड पर भी वीडियो बनाया है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप फ्यूल क्रेडिट कार्ड के अलावा एसबीआई का कोई और क्रेडिट कार्ड लेने वाले हैं तो वह वीडियो आपके लिए खास होने वाला। निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए तो ठीक है। एक तरफ 1499 फी है, दूसरी तरफ 449 रुपये जो है फी है। अगर आप मुझसे पूछे कौन सा ज्यादा बेटर है तो मैं एसबीआई के कार्ड को ज्यादा बेटर मानता हूं। बाकी अगर आप फीस को कोई ध्यान में रखकर अप्लाई करना चाहते हैं आप में से तो फिर वो कोटक की तरफ जा सकते हैं। फीचर्स की बात करूं तो ठीक है, 1050 रुपये साल में एक बार ज़्यादा देने हैं, और 1050 भी क्यों, यहाँ ज्वाइनिंग फी में आपको थोड़ी सी रियायत तो मिलेगी। और 200 रुपये तो फिर भी देने पड़ेंगे। कैशबैक मिलने के कारण इसकी पूरी ज्वाइनिंग फी माफ़ हो जाती है। मैं आपको दोनों के जो फीचर्स बता दिए मैंने, दोनों कार्डों में जो भी आपको बेहतर लगे उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अंत में आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी-सी विनती है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी-सी भी नई जानकारी मिली है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। आपके लिए इस तरह की सामग्री तैयार करने में बहुत मेहनत लगी। आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो कमेंट पे सवाल छोड़ दें, मैं आपको जवाब दूँगा, और मैं आपके सब सवाल के जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। जय हिंद दोस्तों, नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।